हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। आज की विशेष प्रेस वार्ता में जो मुझे हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जिन्हें जो एक हिमाचल प्रदेश के भेड़ पालकों की जो चिंता करने के लिए जो जिम्मेदारी दी है, हिमाचल प्रदेश बुल फेडरेशन, उसके अंतर्गत कल से हिमाचल प्रदेश के जो हमारे सर्दियों की जो चारगाहें हैं, उन चारगाहों में जो प्रदेश के जिस भी भूभाग से भेड़ पालक चराई के लिए आते हैं, उनके लिए पहले की तरह फिर से सरकार भेड़ पालकों के द्वार के रूप में अलग अलग कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। इन कैंपों में विशेष तौर पर जिस क्षेत्र में कैंप लगेगा, उस डिवीज़न के अंतर्गत जितने भी घुमंतू भेड़ पालक हैं, वो सभी उन कैंपों में आते हैं। उनको पूरी तकनीकी तौर पर जो उनके व्यवसाय से जुड़ी हुई बातें होती है, चाहे वो भेड़ बकरियों की स्वास्थ्य सुविधा से जुड़ी हो या उनके जनजीवन में आने वाली कठिनाई हो, उनको लेकर विस्तृत चर्चा होती है। सभी विभागों के अधिकारी जो संबंधित अधिकारी उसमें उपस्थित रहते हैं और भेड़ पालकों की मौके पर समस्याओं को भी सुना जाता है और उसका निवारण भी किया जाता है। और जो दूर दराज से जो हमारे भेड़ पालक उस कैंप में आते हैं, उनको आने जाने का विशेष तौर पर किराया भी दिया जाता है। उनकी वहाँ की भोजन की व्यवस्था ही नहीं, बल्कि एक अच्छी बहुमूल्य एक मेडिकल किट भी हम उनको प्रदान करते हैं। और उसके साथ सोलर लाइट, टॉर्च लाइट, ताकि जब वो घरों से दूर जंगलों में रहते हैं तो सोलर व्यवस्था से जो और बैटरी चार्ज होती है, ताकि उनकी उस जिंदगी में उनके लिए वो मददगार हो सके। और हमारे जो विश्वविद्यालय के चाहे साइंटिस्ट हो, चाहे पशुपालन विभाग के सीनियर वेटनरी ऑफिसर हो, वो भी अलग अलग विषयों को लेकर भेड़ पालकों को जानकारी देते हैं। और इस प्रकार हम सबके ध्यान में है कि ये भेड़ पालन व्यवसाय एक ऐसा कठिन व्यवसाय है कि इसको बचाना आज के दिन में सबसे बड़ी चुनौती है। और ये भेड़ पालक व्यवसाय को भेड़ पालक परिवारों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। हिमाचल प्रदेश जैसे ठंडे प्रदेश के लिए हिमाचल प्रदेश का घुमंतू भेड़ पालक का बहुत बड़ा योगदान रहता है, बहुत बड़ी भूमिका रहती है। अपने पशुपालन मंत्री श्रीमान वीरेंद्र कंवर जी का, कि जब से उन्होंने इस महकमे को अपने हाथ में लिया है, उन्होंने हमेशा प्रयास किया है कि पशुपालन के क्षेत्र में कैसे नया परिवर्तन आए। उन्होंने जैसे विभाग लिया, तुरंत उन्होंने सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया से लगभग 4 करोड़ रुपए की योजना के अंतर्गत 250 यहाँ पर हमारे जो ऑस्ट्रेलियन जाति के जो हमारी भेड़ें थी, वो मेंढे थे, वो हिमाचल के फार्मों में पहुँचाए। आने वाले समय में भेड़ों की अच्छी नस्ल हो, उस दिशा में उसका हमें लाभ मिलेगा। इस प्रकार ये जितने भी मैं योजना हिमाचल प्रदेश में बकरी पालन और भेड़ पालन की आपको बता रहा हूँ, ये माननीय प्रदेश के हमारे पशुपालन मंत्री जी के व्यक्तिगत प्रयास, जिन्होंने बार बार दिल्ली में जाकर इन सारे विषयों को वहाँ पूरे ताकत से रखा, जिसका लाभ आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश के पशुपालकों को मिलने वाला है। और कल से मेरे 15 तारीख से परसों से मेरे 15 तारीख से कार्यक्रम शुरू हो रहे हैं। 15 तारीख को पहला कार्यक्रम है नूरपुर में होगा। वहाँ पर हमारे उस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक और सरकार में वन मंत्री श्रीमान राकेश पठानिया जी भी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। उनके हाथों से भेड़ पालकों को किटें मिलेगी। और मैं आज आपके इस प्रेस वार्ता के माध्यम से अपने वन मंत्री जी और अपने मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि जिनके विशेष सहयोग और कृपा से हिमाचल प्रदेश में अगर पहली 1 वर्ष से लेकर अगर 3 साल तक परमिट की अवधि बढ़ाई गई, तो धूमल जी की सरकार में बढ़ाई गई। और पिछले दिनों अगर 3 से 6 साल की गई, तो उसका श्रेय भी जयराम जी को और माननीय हमारे पठानिया साहब को जाता है।
माननीय जयराम मंत्री है कि जिन्होंने भी इस व्यवसाय को कोई सुना नहीं है बल्कि नज़दीक से जाना है। हमेशा जब भी वो चर्चा करते हैं तो उनकी एक चिंता रहती है कि इनके लिए कुछ ना कुछ किया जाना चाहिए। और ये संयोग है कि आज फिर से ये कैंप जो है पिछले वर्ष भी लगाए गए थे और इस वर्ष भी ये शुरू हो रहे हैं। 16 तारीख को हम देहरा के क्षेत्र में होंगे। देहरा डिवीजन के अंतर्गत जितने भी हमारे घुमंतू भेड़पालक है, जो चाहे ब्रह्मौर के हो, चाहे वो पालनपुर बैजनाथ के हो, ऊपरी क्षेत्र के जो सर्दियों की चारगाह में आते हैं, उनके लिए वहाँ कैंप लगाया जाएगा। वहाँ पर हिमाचल की सरकार में श्रम एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्रीमान विक्रम ठाकुर जी वहाँ विशेष रूप से उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं, जिनके हाथों से वहाँ पर वो भेड़ पालकों को किटें दी जाएगी। और उसके बाद 17 तारीख को ऊना में होंगे। ऊना में भी जो उस क्षेत्र के अंतर्गत जो ऊपर से जितने भी हमारे घुमंतू भेड़ पालक आते हैं उनके लिए वो कैंप लगेगा। और वहाँ पर हमारी पार्टी के पूर्व में रहे प्रदेश के अध्यक्ष और वर्तमान वित्त आयोग के अध्यक्ष श्रीमान सतपाल सिंह सत्ती जी वहाँ रहेंगे। उनके हाथों से मेरे भेड़ पालकों को किटें प्राप्त होगी। और उसके बाद 18 तारीख को हम स्वार घाट में होंगे, जहाँ पर हमारे जो बिलासपुर क्षेत्र के जो चराई में जो उसमें डिवीजन में आते हैं भेड़ पालक और जो नालागढ़ डिवीजन में आते हैं, उनका ज्वाइंट तौर पर हमने सेंट्रल प्लेस निर्धारित किया स्वार घाट। और वहाँ पर हमारे पूर्व में रहे विधायक और वर्तमान में हमारी सरकार में चेयरमैन श्री रणधीर शर्मा उस कार्यक्रम में रहेंगे। और उसके बाद 19 तारीख को हम नाहन में होंगे। नाहन में हमारे डोडरा क्वार, चिड़गांव, किन्नौर और कुल्लू इस क्षेत्र के भेड़ पालक बहुत अधिकांश मात्रा में होते हैं। हमारे कांगड़ा के भी होते हैं, चंबा के भी होते हैं। और वहाँ उस कार्यक्रम में हमारे वहाँ के स्थानीय विधायक, पूर्व में रहे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, पूर्व में रहे